नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कटिंग औजार यानी कि कर्तन औजार। तो हमने पिछली क्लास में हैक्सा पढ़ा था। ठीक है, हैक्सा का उपयोग क्या है, हैक्सा कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ा था। आज का अपना टॉपिक है हैक्सा ब्लेड। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? हैक्सा ब्लेड। हैक्सा के अंदर कटिंग करने वाला जो भाग होता है उसको हैक्सा ब्लेड कहते हैं। ठीक है, हैक्सा के अंदर जो कटिंग करने वाला जो भाग होता है वही हैक्सा ब्लेड होता है। हैक्सा ब्लेड एक पत्ती के आकार का होता है। कैसा? पत्ती के आकार का होता है। ठीक है, हैक्सा ब्लेड है अपना वो हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और टंगस्टन स्टील से बनाया जाता है, जिसको बाद में हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ठीक है, हार्ड व टेम्पर इसलिए करते हैं ताकि जो उसके दांते हैं वो घिसे नहीं। ठीक है, उसके बाद में जो हैक्सा ब्लेड है उसकी लंबाई हम उसके पिन होल के बीच की दूरी जो होती है वही इसकी लंबाई होती है, वहीं से अपने इसकी लंबाई लेते हैं। ठीक है, जो इसकी ये पिन होल हैं ये, ठीक है, इसके जो बीच की दूरी होती है वही हैक्सा ब्लेड की लंबाई होती है। ठीक, उसके बाद में जो ये लगातार दांते होते हैं, इन दो दांतों के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। ठीक है, हैक्सा में कटिंग करने वाले भाग को हैक्सा ब्लेड कहते हैं। हैक्सा के अंदर कटिंग करने वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? हैक्सा ब्लेड। ठीक है, ये किस धातु का बना हुआ होता है? हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और दूसरी क्या बताई? टंगस्टन स्टील की बनी होती है। इनकी बनाकर बाद में क्या करते हैं? हार्ड व टेम्पर किया जाता है। हार्ड व टेम्पर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो इसकी लंबाई है वो अपने कहाँ से लेते हैं? जो इसके पिन होल होते हैं उसके बीच की दूरी। हैक्सा ब्लेड की लंबाई इसमें बने पिन होल के बीच की दूरी से लेते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कहाँ से लेते हैं? दोनों पिन होल के बीच की दूरी होती है वहीं से अपने इसकी लंबाई लेते हैं। और दो दांतों के बीच की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं?
पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हेक्सा ब्लेड होती है वो अपनी कितने प्रकार की होती है। हेक्सा ब्लेड के प्रकार। हेक्सा ब्लेड होती है वो अपनी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड, एक तो होती है ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड और दूसरी हाफ हार्ड हेक्सा ब्लेड। जो ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड होती है उसमें क्या करते हैं हम, धातु से बनाकर, ठीक है, जो अपने धातु है हाई कार्बन स्टील, ठीक है, दूसरी कौन सी, हाई स्पीड स्टील या टंगस्टन स्टील, इनसे बनाकर क्या करते हैं, उसके बाद में उसको पूरी ब्लेड को ही हार्ड कर देते हैं, पूरी ब्लेड को हार्ड कर देते हैं ताकि वो जो जॉब को काटे तो उसके दांते घिसे नहीं, ठीक है, जल्दी खराब नहीं हो, इसलिए उसको हार्ड कर देते हैं। तो इस ब्लेड को हम पूरी को हार्ड कर देते हैं, इसलिए ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड। ठीक है। ये ब्लेड है अपनी, ये कठोर धातुओं को काटने के लिए प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, कठोर धातु है अपनी, उसको काटने के लिए प्रयोग में ली जाती है, जैसे एमएस हो गया, माइल्ड स्टील। ठीक है, तो इसको हार्ड कर देंगे पूरी को तो ये कठोर हो जाएगी। तो ये जब इस पे झटका लगता है, अचानक झटका लगता है या अचानक मुड़ जाती है तो ये टूट जाती है। ठीक है, अचानक मुड़ने से या झटका लगने पर ये टूट जाती है। इसमें ब्लेड को संपूर्ण हार्ड किया जाता है। किसके द्वारा? ऊष्मा उपचार द्वारा। इसको संपूर्ण हार्ड किया जाता है। ठीक है, किसके लिए प्रयोग की जाती है? कठोर धातुओं के लिए, कठोर धातुओं के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, इन ब्लेड पर अचानक झटका लगने या फिर मुड़ने से टूट जाती है। ठीक है, पूरी को कठोर किया जाता है, ठीक है, इसलिए ये अचानक टूट जाती है झटका लगने पर, झटका ये सहन नहीं कर पाती है। ठीक है, ये तो कौन सी हो गई? ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड। कौन सी? ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड। उसके बाद में दूसरी आती है हाफ हार्ड हेक्सा ब्लेड। हाफ हार्ड हेक्सा ब्लेड। इसमें क्या करते हैं हम, जो ब्लेड है उसको पूरी को हार्ड नहीं करते हैं, उसके जो दांते होते हैं उसी को हार्ड करते हैं, इसलिए इसको हाफ हार्ड हेक्सा ब्लेड कहा जाता है। इसका यूज हम वहां करते हैं जहां पर अपने को
कम कठोर धातु या फिर मुलायम धातु उनको काटना है। ठीक है, कम कठोर धातु, मुलायम धातु जैसे तांबा हो गया, पित्तल हो गया, उनको काटने के लिए इन ब्लेड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन पर झटका लगने से या मुड़ने से जल्दी से टूटती नहीं है। इन ब्लेड के केवल दांतों को हार्ड किया जाता है। इनका यूज, इनका उपयोग कम कठोर धातु, कम कठोर धातु या मुलायम धातु धातु को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या बताई, इन पर झटका लगने से या मुड़ने से जल्दी टूटती नहीं है। जल्दी टूटती नहीं है। ठीक है, ये थी अपनी ब्लेड जो कि दो प्रकार की होती है। एक तो ऑल हार्ड जिसमें पूरी ब्लेड को ही हार्ड किया जा रहा था, दूसरी हाफ हार्ड हेक्सा ब्लेड जिसमें क्या कर रहे थे हम, इसके केवल दांतों को ही हार्ड कर रहे थे, बाकी जो बचा हुआ भाग उसको मुलायम ही रख रहे थे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है दांतों की सेटिंग। दांतों की सेटिंग, दांतों की सेटिंग क्या होती है, जब हम हेक्सा से कटाई करते हैं, ठीक है, हेक्सा से हम धातु के अंदर कटाई करते हैं तो उसमें जो स्लॉट बनता है उसके अंदर अपनी ब्लेड है वो क्या बोलते हैं, ब्लेड है वो फंसे नहीं, जो स्लॉट बना रही है उसके अंदर फंसे नहीं। तो इसके लिए ब्लेड में क्या करते हैं, उसके दांतों को हम दाएं या फिर बाएं मोड़ देते हैं। उससे क्या होगा कि जो हम स्लॉट काट रहे हैं, ठीक है, वो स्लॉट जो अपनी ब्लेड की मोटाई है उससे अधिक साइज का बनेगा, जिससे जो ब्लेड है वो फंसेगी नहीं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दांतों की सेटिंग कहते हैं। हेक्सा ब्लेड के द्वारा धातु को काटते समय बनने वाले खांचे में ब्लेड को फंसने से बचाने के लिए ब्लेड के दांतों को
दाएं या फिर बाएं मोड़ देते हैं। दाएं या फिर बाएं मोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दांतों की सेटिंग। इस प्रक्रिया को दांतों की सेटिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि दांतों की सेटिंग किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, इसके अंदर अपना पहला आता है सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग। सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग, इसमें क्या होता है कि इसमें हम हेक्सा ब्लेड के एक दांत को दाईं ओर और एक दांत को बाईं ओर मोड़ देते हैं। ठीक है, एक दांत को दाईं ओर, एक दांत को बाईं ओर। 4 दांत के बाद में हम 5वां दांत सीधा रखते हैं। वो क्या है? सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग। ठीक है, ये क्यों करते हैं? ताकि जो ब्लेड अपनी वो जो धातु है उसके अंदर फंसे नहीं, जो स्लॉट बने, खांचा बने, वो ब्लेड की मोटाई से अधिक बने। इसमें एक दांत को बाईं ओर और दूसरे दांत को दाएं ओर मोड़ा जाता है। ठीक है, 4 दांत के बाद चार दांत के बाद 5वां दांत सीधा रखा जाता है। सीधा रखते हैं। ये क्या होगी? अपनी सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग। ठीक है, उसके बाद में दूसरी आती है डबल स्टैगर्ड सेटिंग। इसमें क्या करते हैं हम? उसमें तो एक दांत को मोड़ रहे थे, इसमें 2 दांत को बाईं ओर और 2 दांत को दाईं ओर मोड़ देते हैं। ठीक है, और 4 दांत के बाद में 5वां दांत सीधा रखते हैं। ठीक है, इसमें 2 दांतों को दाईं ओर तथा दो दांतों को बाईं ओर मोड़ते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? 5वां दांत होता है उसको सीधा रखते हैं। पांचवा दांत सीधा रखते हैं। ठीक है, ये कौन सी हो गई? डबल स्टैगर्ड सेटिंग। उसके बाद में तीसरी आती है वेव या जिग जिग जैग सेटिंग। वेव यानी लहर
या फिर जिगजैग सेटिंग। जिगजैग यानी ऐसे, लेयर यानी ऐसे, दोनों सेम सा ही है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, 3 या फिर उससे अधिक दांत को बाईं ओर और 3 या फिर उससे अधिक दांत को आगे दाईं ओर मोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि एक लहर बना देते हैं। इसमें दांतों को लहर के आकार में बनाया जाता है, किसके अंदर, वेव या फिर जिगजैग सेटिंग के अंदर, ठीक है। ये थी अपनी दांतों की सेटिंग। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है हेक्सा ब्लेड का ग्रेड। हेक्सा ब्लेड है, उसके दांतों को बारीक या फिर मोटा पिच का बनाया जाता है, ठीक है, उसी को हम दांतों की ग्रेड कहते हैं, ठीक है। हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या बताया इसमें, हेक्सा ब्लेड के दांतों को हेक्सा ब्लेड के दांतों को मोटी तथा बारीक पिच का बनाया जाता है। बारीक पिच का बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हेक्सा ब्लेड का ग्रेड। पिच क्या होता है, दो दांतों के बीच की जो दूरी होती है उसको पिच कहते हैं। उसको या फिर या तो मोटा बनाया जाता है या फिर बारीक बनाया जाता है, ठीक है, उसी को हेक्सा ब्लेड का ग्रेड हम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे हम कि ये ग्रेड कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अपनी रफ या कोर्स पिच ब्लेड, रफ या कोर्स पिच ब्लेड, रफ या कोर्स पिच ब्लेड, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ब्लेड की लंबाई होती है उस 10 mm की लंबाई में 8 दांते काटे जाते हैं। वो कौन सी होती है, रफ या कोर्स पिच ब्लेड। इस ब्लेड में 10 mm की लंबाई में 8 दांते काटे जाते हैं। अगर किसी ब्लेड में 10 mm की दूरी में 8 दांते कटे होंगे तो वो होगी रफ या कोर्स पिच ब्लेड, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आती है मीडियम पिच ब्लेड। सेकंड कौन सी आती है, मीडियम पिच ब्लेड।
मीडियम पिच ब्लेड। इसके अंदर 10 mm की जो दूरी होती है उसके अंदर 10 ही दांते कटे रहते हैं, वो हो गई मीडियम पिच ब्लेड। इसमें क्या होता है, इस ब्लेड में 10 mm की लंबाई में 10 दांते काटे जाते हैं। 10 दांते काटे जाते हैं, ठीक है। ये हो गई अपनी मीडियम पिच ब्लेड, ठीक है। उसके बाद में आती है फाइन पिच ब्लेड। कौन सी? फाइन पिच ब्लेड। इस ब्लेड में क्या होता है कि जो 10 mm की लंबाई होती है उसके अंदर 14 दांते काटे जाते हैं। कितने दांते? 14 दांते। अगर कोई ब्लेड में 10 mm की दूरी में 14 दांते कटे हुए हैं तो वो होगी अपनी फाइन पिच ब्लेड। दस mm में 14 दांते कटे होते हैं, ठीक है। ये कौन सी होगी अपनी फाइन पिच ब्लेड। उसके बाद में आती है वेरी फाइन पिच ब्लेड। कौन सी? इससे भी अधिक परिशुद्ध, वेरी फाइन पिच ब्लेड। इसके अंदर क्या रहता है, इसमें तो 10 mm में 14 दांते, और वेरी फाइन पिच ब्लेड के अंदर 10 mm के अंदर 18 दांते काटे जाते हैं। इस ब्लेड में 10 mm में 18 दांते काटे जाते हैं, ठीक है। ये कौन सी होगी अपनी वेरी फाइन पिच ब्लेड, ठीक है। ये है अपनी हेक्सा ब्लेड है उसका ग्रेड, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सावधानियां कि अपने को हेक्सा यूज करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखो, हेक्सा को यूज करते समय सबसे पहले अपने यूज करने से पहले जो हेक्साइंग जहाँ पे करनी है उस पर अच्छे से मार्किंग कर लेना चाहिए, लाइन खींच लेनी चाहिए कि अपने को यहाँ से हेक्साइंग करनी है, ठीक है। उसके अनुसार ही हेक्साइंग करनी चाहिए, नहीं तो गलत हो सकती है, अपना जॉब खराब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम जॉब को बांधे तो ठीक तरह से बांधे, ढीला नहीं बांधे, बेंच वाइस में कस के बांधे, ठीक है। और ये देख लें कि जो हेक्सा है अपनी वो बेंच वाइस को टच नहीं करे, थोड़ा सा उसमें दूरी बनी रहे, ठीक है। उसके बाद में हम जब हेक्साइंग करते हैं तो बार बार में कूलेंट का उपयोग करते रहना चाहिए, जिससे जो दांते अपने वो खराब नहीं हो या फिर ब्लेड है वो गर्म होके टूटे नहीं, ठीक है। उसके बाद में जो अपना हेक्सा का हैंडल होता है वो बिना हैंडल वाली हेक्सा का प्रयोग अपने को हेक्साइंग करते समय नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें अपने को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। पहली कौन सी? मार्किंग सही होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी, जॉब को ठीक से बांधना, ठीक। उसके बाद में उचित उचित कूलेंट प्रयोग करना,
और बिना हैंडल वाली हैक्सा यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो हेक्साइंग करते हैं, ठीक है, तो हेक्सा पर ज़्यादा दबाव अपने को नहीं रखना है। ठीक है, नहीं तो अपनी ब्लेड है वो टूट जाएगी। हेक्सा पर ज़्यादा दबाव नहीं देना। ठीक है, तो ये थी अपनी हेक्सा ब्लेड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।